गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका सिमरन टिप्स एंड व्लॉग चैनल पर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में लगता है कि इस बार पैसे बहुत सोच समझ कर चलाएंगे, लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म होने लगता है घर में रखे पैसे भी खत्म होने लगते हैं और फिर महीने के आखिरी 7-10 दिन ऐसे निकलते हैं कि छोटी सी जरूरत के लिए भी सोचना पड़ता है कि अब पैसा कहाँ से आएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए। आपकी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 7 आसान बातें बताऊंगी जिनसे आप हर महीने आखिरी दिनों में के लिए पैसे बचाकर रख सकती हैं और बार बार किसी से पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और सबसे जरूरी बात, इन तरीकों को अपनाने के लिए आपको ज्यादा कमाई की नहीं, बस पैसों को सही समय पर सही जगह रखने की आदत चाहिए। मेरा पहला तरीका, सबसे पहली गलती हम में से बहुत सी बहनें यही करती हैं कि महीने की शुरुआत में जो पैसे आते हैं उन्हें हम इकट्ठा रख देती हैं, फिर जरूरत पड़ने पर उसी पैसे में से खर्च कर दिए जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि महीने के आखिरी दिनों के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए मैं बहुत आसान नियम मैंने अपनाए हैं। महीने की शुरुआत में मैं पैसे को अलग अलग हिस्सों में बांट देती हूँ, जैसे घर का राशन कितने का आएगा, बिजली पानी का बिल, बच्चों की स्कूल फीस या फिर उनकी जरूरत की कुछ चीजें अलग, और हर महीने आखिरी दिनों के लिए थोड़ा पैसा अलग रख देती हूँ। जैसे 700-800 जितने मेरे पास बचते हैं, मैं कम से कम 1000 रखने की कोशिश करती हूँ। कभी 1000 नहीं रख पाई तो मैं 700-800 तो अलग से रखती हूँ, क्योंकि कब ना जाने किस चीज की जरूरत पड़ जाए। जो पैसा आखिरी दिनों के लिए रखा है, मैं उसे शुरुआत से ही अपना पैसा नहीं मानती। मैं समझ लेती हूँ कि ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही है। मेरा दूसरा तरीका, अगर हर महीने आखिरी समय पर पैसे खत्म हो जाते हैं तो एक छोटा सा बदलाव बहुत काम आ सकता है। महीने के आखिरी दिनों का खर्च पहले ही अलग कर दीजिए, जैसे मैं कर देती हूँ। मान लीजिए आपको लगता है कि आखिरी में जो 7-10 दिन है घर में छोटे मोटे खर्च के लिए 700-800 की जरूरत पड़ती है, तो महीने की शुरुआत में ही अलग रख दीजिए, जैसे मैं रख देती हूँ। अब मन में ये बात बिल्कुल साफ रहेगी कि पैसा पूरे महीने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आखिरी 7 या फिर 10 दिनों के लिए है। और अगर किसी महीने उस पैसे में से कुछ बच जाता है तो उसे अगले महीने में जोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपका अपना छोटा सा इमरजेंसी अमाउंट तैयार होने लगेगा। मेरी तीसरी आदत, कई बार पैसे बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों में निकल जाते हैं। घर में कुछ सामान पहले से पड़ा है फिर भी कभी कभी नया खरीद लिया जाता है। कोई चीज अचानक से पसंद आ गई और नई खरीद ली, या फिर कोई चीज खराब हो गई है तो हम उसे ठीक करवाने की बजाय हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम नया ले लेते हैं। तो ये भी हमारे खर्चे बढ़ा देती हैं ऐसी चीजें भी। या छोटी छोटी जरूरतों पर बार बार पैसे निकलते रहते हैं। इसीलिए जब भी पैसा खर्च करने लगे, खुद से ये अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर मैं इस चीज को आज नहीं खरीदूं तो क्या घर का काम रुक जाएगा? नहीं ना। तो उसे कुछ दिनों के लिए आप पोस्टपोन कर सकती हैं। याद रखिए, पैसे बचाने का मतलब ये नहीं कि घर की जरूरतें रोक दे। मतलब सिर्फ इतना है कि जो खर्च आज टाल सकते हैं उसे आज ही करना जरूरी नहीं है। अगर चीज खराब हो गई तो उसको ठीक करवा दो, जितने दिन वो चलती है उतने दिन चलाइए। अगर बिल्कुल भी वो बंद हो गई, ठीक नहीं हो रही है, तब जाकर नई चीज खरीदें।
मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जो चीज एक बार रिपेयर करने से चल सकती है तो उस पे ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा तीसरा तरीका, यह तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। महीने में एक दिन ऐसा रखिए जब आप सिर्फ 10 मिनट बैठकर देखिए कितने पैसे आए हैं, कितने खर्च हो गए और कितने पैसे बचे हैं और महीने में कितने दिन अभी बाकी हैं। बस इतना हिसाब करने से ना आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी सीमा से ज्यादा खर्च तो नहीं कर रही। अगर महीने के बीच में ही आपको पता चल जाए कि खर्च ज्यादा हो गया है तो आप उसे सही समय पे संभाल सकती हैं। लेकिन अगर महीने के आखिरी दिन हिसाब करेंगी तब तक पैसा सारा खर्च हो चुका होगा। तो इसीलिए महीने का बीच वाला दिन ही आपका और वार्निंग डे होना चाहिए। मेरा पांचवा तरीका, अब आती है सबसे जरूरी बात। घर में एक छोटी रकम ऐसी जरूर रखिए जिसे आप सामान्य खर्च में इस्तेमाल ना करें। मान लीजिए 500, 1000 या फिर जितना आपकी जरूरत है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकती हैं। मैं 500 या 1000 के अनुसार रखती हूँ जितना संभव हो सकता है। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अचानक आने वाली जरूरत के लिए ही करती हूँ, जैसे अचानक दवाई, बच्चों की कोई जरूरी फीस या फिर अचानक से कोई मेहमान आ गए, कभी बाइक खराब हो गई या फिर कुछ और। तो घर में कोई छोटा जरूरी खर्च निकल आया और अगर अगर पूरे महीने इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो बहुत अच्छी बात है। उस वापस खर्च करने की बजाय वही रहने दीजिए, उस पैसे को आप खर्च मत कीजिए। धीरे धीरे यही छोटी रकम आगे चलकर आपकी बड़ी मददगार बन सकती है। मेरी छठी आदत, महीने के आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब घर में सामान होते हुए भी हमें लगता है कि कुछ है ही नहीं। इसीलिए महीने के आखिरी सप्ताह को घर में जो है उसी से काम चलाने वाला सप्ताह बना दीजिए। जैसे घर में जितना राशन है आप सोच लीजिए कि अभी 2-4 दिन अभी कुछ नहीं खरीदना है, तो जो घर में है उसी से खाना बनाना है और आपको पैसे भी बचेंगे। कई बार हम बाजार जाने की जरूरत इसीलिए लगती है कि क्योंकि हमने घर में मौजूद सामान को ठीक से देखा ही नहीं होता। इसीलिए आखिरी दिनों में बाजार जाने से पहले 5 मिनट रसोई की अलमारी और फ्रिज जरूर देखिए। हो सकता है जिस चीज के लिए आप पैसे खर्च करने वाली हैं वह घर में पहले से मौजूद हो। मेरी सातवीं आदत, बहनों, पैसे बचाने का सबसे बड़ा तरीका सिर्फ कम खर्च करने नहीं है, पैसे को सही समय पे हिसाब से चलाना है। अगर महीने में 12,000 आते हैं तो ये मत सोचिए कि मेरे पास 12,000 है। सोचिए मुझे इन पैसों में से पूरा महीना निकालना है और यानी महीने की शुरुआत में ही पैसा खत्म नहीं करना। आप जितना कमाती हैं जरूरी नहीं कि उतना ही खर्च कर दीजिए, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि महीने के आखिरी दिन तक कुछ पैसा आपके पास बचा रहे। और अगर किसी महीने कम पैसे भी घर चला लिया और थोड़ा पैसा बच गया तो खुद की तारीफ जरूर कीजिए, क्योंकि छोटी बचत ही धीरे धीरे बड़ी राहत बनती है। तो बहनों, अगर आपके घर में भी महीने आखिरी के महीने में यही समस्या होती है कि शुरुआत में पैसे ठीक रहते हैं लेकिन महीने के आखिरी में हाथ बिल्कुल खाली हो जाता है, तो आज से सिर्फ एक काम जरूर कीजिए, महीने के आखिरी 7 दिनों का पैसा पहले अलग निकाल कर रख दीजिए। आपको एक साथ बहुत ज्यादा बचत करने की जरूरत नहीं है। 50 रुपए, 100, 200 जितना संभव हो उतने से शुरुआत कीजिए, क्योंकि बचत की शुरुआत रकम से नहीं आदत से होती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, शाम का टाइम था, खाने की तैयारी हो चुकी है, सब्जी बन रही है
और दिया बाती मैंने शाम का कर दिया है। और अब मैं और मेरी बेटी है, हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी शाम को। अभी ये बाहर से खेल कर आई है, तो अभी इसको थोड़ा सा नहला दूंगी और इसको चेंज कर दूंगी, क्योंकि पसीने में बच्चों के कपड़े भर जाते हैं जब बच्चे बाहर से खेल कर आते हैं। तो बाय बाय।